सो गाइज आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन कॉमेडी कॉमिक्स क्रूक बॉन्ड और काना डॉन लेकर आपको वॉइस मोड में इसे सुना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह कॉमिक्स आपको बहुत इंटरटेन करेगी। जो सीन है वो देखते हैं कहाँ का सीन है। वैसे भी क्रूक बॉन्ड की कॉमिक्स बहुत ज़्यादा कॉमेडी वाली होती है। मोटू सुबह सवेरे ही गांव से लौटा था। पहले स्नान करके थकान उतार लो, फिर फूफा फूफी से मिलूंगा। वह सीधा अपने कमरे पहुंच गया। बांड भैया जॉगिंग के लिए गए हैं, उनके लौटने से पहले तैयार हो जाता हूँ। 8 सुनकर बेड के नीचे सोया। शंटी जाग गया। आई, यह मोटू राम कौन है? शंटी के विषय में जानने के लिए नरक के भूत पढ़िए। जय जय हनुमान जी, करा दो स्नान जी, अभी मजा चखाता हूँ इसे। बाथरूम के अंदर मोटू बाथटब में गोता लगा चुका था। वह गर्म पानी ने यात्रा की थकान उतार दी। तभी आई, यह क्या? पानी अचानक उछलने क्यों लगा? सर ही बहुत हैरान हो रही है, इसकी चड्डी में घुस जाता हूँ। मोटू ने अपने कच्छे को चलते देखा तो उसकी घिग्गी बंद गई। कच्छा चल रहा है, पानी उछल रहा है, यह कैसे हो रहा है भाई? जवाब में संटी ने कच्छे को छोड़ा और टब में छलांग लगाई। ऐसे उई, यह कौन बोला? कौन है यहाँ? तुरंत ही वह मोटू के सामने प्रकट हो गया। यह तो केवल मैं हूँ भैया, पर मैं तो कुछ नहीं बोला। हा हा हा, भूत। मोटू डर के तब से बाहर कूदा। बचाओ, पानी में भूत निकल आया। घबराहट में उसने कपड़े पहनने का ध्यान ही नहीं रहा। ही बावला बिजार, नंगा ही भाग गया। सड़क। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह जी उस समय बजरंगबली के सम्मुख दंडवत थे। हे बजरंगबली, काना डॉन पुलिस फोर्स के लिए सिरदर्द बना हुआ है, उसे मेरे हाथों गिरफ्तार करा दो प्रभु। तुम्हारे सामने 1000 दंड करूंगा। आशीर्वाद दो प्रभु, तभी मैं वहाँ से उठूंगा। तभी मोटू नंग धड़ंग अवस्था में सुपर स्पीड से दौड़ता भीजता रहा। बचाओ! और धमाका सिंह से उलझकर उन पर ढेर हो गया। धाड़। हाय, मर गया। हे बजरंगबली, इतना भारी आशीर्वाद क्यों दे दिया? आशीर्वाद नहीं फूफा जी, यह मैं हूँ मोटू। ओए तेरा सत्यानाश, चड्डी तो पहन लेता। एक भूत मेरी चड्डी ले गया फूफा जी, मुझे बचा लो। भूत? ओह, तुझे शंटी ने दौड़ा रखा है। शशा शंटी कौन? हमारा नाम है शंटी। लो पहनो अपना कच्छा। यह क्या बदतमीजी है शंटू? तुमने मोटू का कच्छा क्यों उतारा? गुर्र। कच्छा तो इसने खुद उतारा था बापू, मैंने तो सिर्फ इसे डराया था। ही। चुप, मोटू भी हमारा बच्चा है और इसी घर में रहता है। खबरदार जो आगे से ऐसी हरकत की। गलती हो गई सर जी। धमाका सिंह ने मोटू को शंटी के विषय में सब कुछ बता दिया। अच्छा, एक भूत अब हमारा साथी बन गया है, अब आएगा मजा। तू मजे लेता रहा, मैं चला अपनी ड्यूटी पे। इधर क्रूकबॉन्ड जॉगिंग कर रहा था। बहुत दिनों से कोई केस हाथ में नहीं है, इसलिए लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है। तभी कमिश्नर अंकल की जीप उसके निकट रुकी। ओह कमिश्नर अंकल, गुड मॉर्निंग। चर मॉर्निंग बेटे, बॉन्ड जॉगिंग हो रही है? हाँ जी, कोई केस तो आजकल है नहीं, इसलिए स्वयं को फिट रखने के लिए जॉगिंग करता हूँ। ऐसी बात है तो तुम काना डॉन के केस पर काम क्यों नहीं करते? काना डॉन ने आजकल पुलिस की नाक में उंगली कर रखी है। वह हथियारों का बहुत बड़ा तस्कर है, देश विदेश में हथियार इकट्ठे करके आतंकवादियों को बेचता है। मगर इस केस पे तो मेरे बापू धमाका सिंह लगे हुए हैं। धमासा सिंह तू चिड़ी का अट्ठा है। सो सॉरी, तुम बुरा मत मानना। दरअसल यह केस उसके बस का नहीं है, इसे तो जेम्स बॉन्ड का चेला ग्रेट बॉन्ड ही हल कर सकता है। ही, थैंक यू अंकल, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। उधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह जब पुलिस स्टेशन पहुंचे। सर, अभी एक मुखबिर ने एक सूचना दी है। काना डॉन हथियारों से भरा एक ट्रक चाचूड़ा गांव की चेक पोस्ट से गुजरेगा। चाचूड़ा? ही, बड़ा अजीब गांव है। इंस्पेक्टर धमाका सिंह तुरंत ही चाचूड़ा चेक पोस्ट पर पहुंच गए। कोई भी ट्रक बिना चेकिंग के पास नहीं होगा। तभी एक ट्रक आकर रुका। रास्ता छड्डो इंस्पेक्टर जी, सानू जरा जल्दी है। ओए जल्दी दे पुत्र, पहले ये बता ट्रक में क्या है? ही।
ट्रक दे विच कल्लो दे भूरी होत चिचकबरी दे बागड़ी होंदिस जी। क्या बकता है बे, हम खुद देखेंगे। उसने ट्रक के पीछे जाकर तिरपाल हटे सड़ाक। हुई भैंसे देख लिया जी, भैंसे ही 80 तो पहले ही दस रही थे। गुर्र लेता जानू टकनू खोता ना होए। कुछ देर बाद एक मिनी ट्रक आकर रुका। क्या है गाड़ी में? ऊँट है जी, रेगिस्तान में छोड़ने जा रही हूँ। और इस पिद्दे से ट्रिक में ऊँट कैसे घिस सकते हैं? सिपाही आओ चेक करते हैं। धमाका सिंह ने खींचकर ट्रक का फट्टा हटाया तो भाव भाव भाव। ट्रक में बहुत सारे कुत्ते भरे हुए थे। भाव 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 भाव। जबरदस्ती बंद किए जाने के कारण कुत्ते नाराज थे, इसलिए उन्होंने धमाका सिंह की पार्टी को नोच खसोट कर रख दिया। उई, मर गया। धमाका सिंह ने तुरंत ही फूट लेने का आदेश दे दिया। दुड़की लगा ले धमाके, वरना यह तेरी तशरीफ नोच खाएंगे। कुत्ते उन्हें दौड़ाकर दूर ले गए। हे कुत्तों वाला आइडिया धांसू रहा। अब चेक पोस्ट पर एक भी पुलिसिया नहीं है। वास्तव में यह कानाडॉन का एक ट्रक था जिसमें हथियार भरे हुए थे। कानाडॉन का दिमाग भी बड़ी कुत्ती चीज़ है। पुलिस से निपटने के लिए एक से एक नए तरीके खोजता रहता है। उधर कुत्तों से पीछा छुड़ाकर धमाका सिंह किसी प्रकार अपने घर पहुंचे। आई बापू के चितड़े किसने उड़ा डाले। फूफा किसी धोबी से लड़के आए हैं शायद। बकवास बंद करो वरना डंडा फेरूंगा सब पे। लेकिन बापू तुम्हें हुआ क्या? होता क्या है बे, कानाडॉन का ट्रक पकड़ने चाचूड़ा गया था, मगर वहाँ कुत्तों ने नोचा खसोटी कर डाली। धमाका सिंह की पूरी बात सुनकर क्रुकबांड का दिमाग तीव्र गति से चलने लगा। मुझे तो यह कानाडॉन की चालाकी लगती है। उसने जानबूझकर पहले ट्रक में कुत्ते भेजे होंगे। मुझे मिल जाए तो बिना डंडे से तेल पिलाए डंडे से ससुरों के दुम छेद डालूंगा। गर्र। तो तुम अपने डंडे को तेल पिलाकर तैयार करो बापू। मैं कानाडॉन को बहुत जल्दी पकड़कर तुम्हारे सामने पेश करूंगा। और खबरदार, जो तूने इस केस में अपनी लात अटकाई, कानाडॉन को मैं खुद पकड़ूंगा। उसे बाद में पकड़ना जी। ही पहले कपड़े बदल डालो। ही हंसी आती है देखकर। गुर्र, इसकी तो हंसी रुक नहीं रही। उधर कानाडॉन अपनी सफलता पर बहुत खुश था। हा। पुलिस को कुत्तों ने दौड़ा लिया और मेरा यह माल सुरक्षित यहाँ पहुँच गया। मगर डॉन, अगर पुलिस किसी दिन यहाँ पहुँच गई तो क्या होगा? यहाँ आओ, हम बताते हैं क्या होगा। अरे बिछवा मत बोला करो ना, रिकॉर्ड हो जाएगा, वो नेट पे जाएगा। मगर डॉन, अगर किसी दिन पुलिस यहाँ पहुँच गई तो क्या होगा? यहाँ आओ बताते हैं क्या होगा। इधर कानाडॉन अपनी सफलता पर बहुत खुश था। हा, पुलिस के कुत्तों ने दौड़ा लिया और मेरा माल सुरक्षित यहाँ पहुँच गया। डिशुम, यह है तुम्हारे मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर। गधे के बच्चे, हमारी विशाल कोठी के नीचे बने इस अंडरग्राउंड अड्डे तक पुलिस तो क्या परिंदा भी पंख नहीं मार सकता। यस डॉन, अब हमारे लिए क्या आदेश है? झपट्टापुर बॉर्डर से आने वाले हथियारों का खेप तुम्ही को लेकर आनी है। तुरंत ट्रक लेकर रवाना हो जाओ। ओके डॉन। उनके जाने के बाद कानाडॉन उठकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हा। एक दिन कानाडॉन इस देश का सबसे धनवान व्यक्ति होगा। फिर मैं अपने बैठने के लिए सोने की कुर्सी बनवाऊंगा। कुर्सी पर बैठकर डॉन ने एक स्विच दबाया। अगले पल कुर्सी दूसरी ओर घूम गई। दूसरी ओर डॉन का ऑफिस था। शूं। हा। टखाने के इस गुप्त रास्ते तक मेरे सिवाय कोई नहीं पहुंच सकता। वास्तव में वह अपनी कोठी के ऊपर बने अपने शानदार ऑफिस में था। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही उसकी बेटी फ्रूटी ने उसे पकड़ा। पापा, आपने प्रॉमिस किया था कि आज आप मुझे डॉल हाउस गुड़िया घर दिलाएंगे। चलिए ना बाजार। तुम अपनी मम्मी के साथ चलिए फ्रूटी बेटी, वह तुम्हें बाजार में बिकने वाला सबसे बड़ा और महंगा डॉल हाउस दिला देगी।
ओके पापा, थैंक यू। उधर क्रुकमॉन्ट के घर में काना डॉन के मामले हस्तक्षेप करके बापू ने मना कर दिया, इसलिए हम फिर बेकार हैं। तो मार्केट चलते हैं बांड भैया, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। संटी, तू घर से बाहर जाएगा तो नरक के भूत तुझे पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं होगा बांड भैया, दिन के समय वह मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय हम भूतों की शक्तियाँ कम हो जाती है। संटी जीत करके उनके साथ आ गया। कहाँ चल रहा है मोटू? सुपरमार्केट चलेंगे। नरक का एक पहरी भूत धुरंका शंटी को पकड़ने के लिए आया हुआ था। आज शंटी ताबीज के छुरक्का कौश में नहीं है, मुंडी पकड़कर नरक में ले जाऊंगा इसे। गर्र। अगले ही पल, हा 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 हा, धुर धुर धुरंका, मैं तुझे लेने आया हूँ शंटी, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। ओह, बड़ा भयानक भूत है। बांड भैया मुझे बचाओ। कुर्कमांड, यह बहुत शक्तिशाली भूत है, मैं कैसे बचाऊं? उसने फुर्ती से धुएं तभी कुर्कमांड को अपने जेब में रखे धुएं के बम का ध्यान आया। उसने फुर्ती से धुएं का बम निकालकर फोड़ दिया। आई, यह क्या? टस। धुएं के कारण धुरंगा कुछ नहीं देख पा रहा था। भाग शंटी। ओहो हो आ। दौड़ते हुए वे सुपरमार्केट में जा पहुंचे। वाह बांड भैया, तुमने तो भूत को भी धोखा दे दिया। मगर धुरंगा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वह आ रहा होगा। यह बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, अंदर बहुत भीड़ होगी और धुरंगा हमें तलाश नहीं कर सकेगा। धुरंगा भी उनका पीछा करते हुए स्टोर के निकट पहुंच गया था। अंदर जा रहे हैं, आज संटी को नहीं छोड़ूंगा। संटी ने धुरंगा की गंध सूंघ ली थी। वह आ गया, हमारे बहुत निकट पहुंच गया है वह। अब इससे बचने का एक ही उपाय है, इस तरफ आओ। वे गुड़ियों के कक्ष में पहुंच गए। हम उस डॉल हाउस में छुप जाते हैं। अबे मूर्ख, हम इतने बड़े गुड़िया घर के घर में कैसे घुस सकते हैं? मैं तुम दोनों को अपनी जादू की शक्ति से छोटा कर देता हूँ। संटू की जादू के प्रभाव से क्रूबन मोटू 6 इंच का होकर गए थे। आई, हमारा कत्तो बित्ते भर कर आ गया है। अब क्या होगा बांड भैया? आगे क्या होगा यह बाद में बताऊंगा, पहले जल्दी अंदर घुस जा, धुरंगा आ रहा है। डॉल हाउस भीतर शानदार ढंग से सजा हुआ था। याहू, यह गुड़िया तो 5 स्टार का लगता है। तभी धुरंगा भी वहाँ पहुँचा था। धुश, कहाँ चले गए? जल्दी उनको उसने पता लग लिया और मैं भी अंदर आ रहा हूँ। ठीक उसी समय फूटी अपनी मम्मी के साथ वहाँ पहुँची। मम्मी, वह रहा डॉल हाउस। यही चाहिए मम्मी, मुझे यही घर चाहिए। ओके ओके, मैं इसे पैक करा देती हूँ। फ्रूटी के डॉल हाउस उठाने से भीतर भूचाल सा आ गया था। आह, अरे बाप रे, झटका कैसा था! मुझे लगा धुरंगा भीतर आ पहुँचा। तू ठीक समझा, हा 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 हा। अबे संटी के बच्चे, अब क्या होगा? यह तो छोटा होकर यहाँ तक आ पहुँचा। मैं भी यही चाहता था। कुर्कबॉन्ड, इस समय इसकी शक्ति काफ़ी कम हो गई। पकड़ लो इसे, हम तीनों के सामने नहीं ठहर सकेगा। अच्छा। कुर्कबॉन्ड ने तुरंत ही फ्लाइंग किक जमाई। धाड़। डॉल हाउस के भीतर युद्ध छिड़ गया था। ठक टाम धम। आई, यह कैसी आवाज़ें हैं? इसमें कोई आवाज़ नहीं है बेटी, लाओ मैं इसे पैक कर देता हूँ। थैंक यू अंकल। भीतर क्रुकबॉन्ड और मोटू ने संटी के साथ मिलकर धुरंगा का बैंड बजा दिया था। आह, धाड़। मगर वे स्वयं भी फ्रूटी के खड़पच्चे में फंस चुके थे। ही, आखिर मुझे डॉल हाउस मिल ही गया। उधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह झपट्टापुर बॉर्डर से काना डॉन के ट्रक का पीछा कर रहा था। इस बार नहीं छोड़ूंगा बेटे, गुर्र। उस्ताद, इंस्पेक्टर धमाका सिंह अकेला ही हमारे पीछे आ रहा है, तो आज धमाका का पटाखा बुला देते हैं। और ड्राइवर ने ट्रक रोक लिया। छी चर। धमाका ने भी जीप रोकी। बाहर निकलोगे रगड़ डालूंगा। वह जैसे ही निकट पहुंचा, धाड़। आई हाईशा। ओए, पुलिस पर कितना अपराध है। तुझे काना डॉन की तलाश है धमाका सिंह, और हमें तेरी। ठक। धमाका सिंह जी बेहोश हो चुके थे। यह डॉन का सबसे बड़ा दुश्मन है, आज फंस गया बच्चू। धमाका सिंह को लेकर ट्रक फिर रवाना हो गई। उधर डॉल हाउस फ्रूटी के कमरे में पहुंच चुका था। आहा हा हा हा, अब इसमें मेरी गुड़िया रहेंगी अपने गुड्डे के साथ। मोटू, लगता है एक बच्ची ने इस डॉल हाउस को खरीद कर ले आई है। तभी, ओह, मर गए। पहले देखूं अंदर है क्या। ये बच्ची
हमारे लिए राक्षसनी से कम नहीं, इसकी मुट्ठी में आ गए तो कुछ ले जाएंगे, तो क्या करें। धुरंका को इसके हवाले कर देते। आ जाओ, गुड आइडिया। तीनों ने मिलकर धुरंका को उठाया, फ्रूटी के हाथ पर रख दिया। फ्रूटी ने बाहर निकाला गुड़िया और खुशी से उछलती हुई बाहर भेजी। मम्मी पापा देखो, एक नहीं गुड़िया। काना डॉन इस समय ड्राइंग रूम में आतिशदान के सामने बैठा था। पापा यह क्या बदतमीजी है, गर्र। मेरी गुड़िया पापा, हटाओ इसे। धुरंका आतिशदान में गिरा और जलकर भस्म हो गया। शू आपने मेरी गुड़िया जला दी। भाड़ में गुड़िया, तुम्हें अपने कमरे में जाओ। छोड़ दो पापा, मुझे अपने डॉल हाउस से खेलना है। पहले तुम पढ़ाई करोगे, अपना होमवर्क कंप्लीट करो बैठकर। और मेरा डॉल हाउस, इसे मैं अपने दफ्तर ले जा रहा हूँ। अब कल यह तुम्हें स्कूल से वापस आने के बाद मिलेगा। पापा गंदे हैं। काना डॉन ने डॉल हाउस लाकर अपनी मेज पर रख दिया है। डॉल हाउस तो शानदार है। तभी दीवार में लगा सुर्ख बल्ब जल उठा। बीप बीप। ओ मेरे आदमी माल लेकर पहुंच गए हैं। काना डॉन अपनी कुर्सी पर बैठ गया और एक स्विच दबाया। शू। डॉन दूसरी ओर जा चुका था और कमरे की स्थिति पहले जैसी हो गई थी। आई, हमें उठाकर लाने वाला बंदा कहाँ चला गया। काना डॉन नीचे मुख्य कक्ष में पहुंचा। आज हम माल के साथ अपने दुश्मन को भी पकड़ लाया। डॉन धमाका सिंह, वेल डन वेल डन। इसे होश में लाया जाए, फिर मैं इसे अपने जूते साफ कराऊंगा। फिलहाल इसे बांध दो। ओके डॉन। उधर कुर्कमांड वगैरह डॉल हाउस से बाहर निकले। ये हम कहाँ आ गए, किसी का ऑफिस लगता है। अगर कहो तो अभी तुम्हें पहले जैसे आकार में ले आऊँ। अभी नहीं शंटी, यहाँ बड़े हुए तो इस घर वाले में चोर समझकर घेर लेंगे। तो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। नीचे उतरने के लिए कुर्कमांड ने कुर्सी पर चढ़ाई लगाई। टुश। आजा मोटू, कुर्सी पर चूतने से चोट नहीं लगेगी। मुझे तो डर लग रहा है। चल रहा यार। ओए शंटी धप। ही मैं भी आ रहा हूँ। मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। शंटी धक्का क्यों दे दिया। हे। छोड़ना मोटू, अब कुर्सी से नीचे उतरने की सोचो। तभी अचानक वो कुर्सी घूमने लगी। ओह अरे। क्षण भर में वे दूसरी ओर पहुंच गए। आई, कहाँ आ गए हम। यह कोई गुप्त खाना है मोटू। अनजाने में हम अपराधियों के किसी अड्डे पर तो नहीं पहुंच गए। यह तो अब पता लगाना होगा। लेकिन हम इस कुर्सी से नीचे उतरे कैसे। अगर सीढ़ियों पर लुढ़क गए तो बंटाधार हो जाएगा। इसका प्रबंध मैं करता हूँ। वुश। शंटी ने स्वयं को उड़न खटोले में ले लिया। आ जाओ दोस्तों। वाह यार शंटी, तू तो बड़े काम की चीज़ है। चल शंटी, हमें नीचे ले चल। शू शू। ओए धीरे। यह चला मैं। नीचे हॉल में पहुंचकर शंटी ने एक चक्कर लगाया। हो बदतमाशों, यह अड्डा बदमाशों का ही लगता है। पेटियों में हथियार भरे हुए हैं। अचानक मोटू चिल्ला पड़ा। बांड भैया, वो देखो फूफा। हाँ, यह तो मेरे बापू है। इन्हें किसने बांध दिया है। बांड भैया, फूफा काना डॉन के पीछे लगे हुए थे। कहीं यह उसी का तो अड्डा नहीं है। कुर्बान के कहने पर शंटी इंस्पेक्टर धमाका सिंह के चेहरे पर लुक गया। बापू, फूफा जी। तो कौन है बे। हम है बापू, तुम्हारे होनहार सपूत। उनको माइक्रो साइज में देखकर इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने बुक्का फाड़ दिया। हे। तब तुम इतने छोटे कैसे हो गए। मुंह बंद कर लो जी, कभी एक आधा भीतर घुस जावे। चंटी, तू यह क्या बना हुआ है। यह हमारा वाहन है बापू, और इसी ने हमें छोटा बनाया है। तुम यह बताओ, तुम्हारी मुश्कें किसने कस रखी हैं। खाना डॉन के आदमियों ने। मैं उन्हें सबकी वो उखाड़ दूंगा। क्या कहते हैं दुम फूफा। ओह, तो इस समय हम काना डॉन के अड्डे पर हैं। स्थिति को समझते ही कुर्बान शत्रु से लोहा लेने के लिए तैयार हो गया। चिंता न करो बापू, हम तुम्हारी मदद को आ गए हैं। अब काना डॉन और उसके आदमियों की बांसुरी बजा दी जाएगी। फिर कुर्बान ने शंटी को हॉल में एक चक्कर लगाने का निर्देश दिया। जल्दी ही उन्हें काना डॉन के आदमी दिखाई दे गए। चल बे, फेंक पत्ता। क्रुकबॉन्ड ने शंटी को निर्देश दिया। और हम भी खेलेंगे। वुश। आई ओ ही। हम तुम्हारा नगाड़ा बजाने के लिए आ पहुँचे। काना डान के चमचो, बोलने वाले गुड्डे, बबूत। ही। क्यों बेटा, पजामा तो गीला नहीं हुआ। दो गुंडों की हवा कुछ ज़्यादा ही संट हो गई थी। भूत के बच्चे, भागो बचाओ।
किंतु ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई, कचूमर निकाल दूंगा गुटके। संटी मुझे बड़ा कर दे जल्दी। अगले पल कुर्बान उसकी मुट्ठी में बड़ा होता चलेगा। शूं आई और असली आकार में आते कुर्बान ने उसकी नाक से डाली। वही डिशूम। मोटू को खुराफात सूझी, वो दूसरे गुंडे की पैंट में घुस गया। ओए हाय अबे निकल। ही। इसी बीच संटी ने जाकर धमाका सिंह को मुक्त कर दिया और शेष 2 गुंडों को घेर लिया। जाती कहाँ बे? मुझे तुम्हारी धुमें छेदनी है। ही। मोटू जिसकी पैंट में घुसा हुआ था वो घबराकर सीढ़ियों पर जा चढ़ा और खतरे का अलार्म बजा दिया। डॉन हमें बचाओ। तुरंत ही ऊपर से काना डॉन ने गुप्त दरवाजा खोला। ये क्या हो रहा है? डॉन मेरी पैंट में भूत घुस गया है। भूत? क्या बकता है बे? ये बक नहीं रहा है, ठीक कर रहा है काने। मोटू को गुटके के रूप में देखकर काना डॉन ऐसा घबराया उसका पाँव सीढ़ियों पर लिपट गया। आई ओ न डॉन टड़ाम। वे दोनों लुढ़कते हुए नीचे पहुंचे जहां धमाका सिंह ने और कुर्बान ने उन्हें संभाल लिया था। आजा बे काने, तुझे बजरंगबली के सामने दंडों की महिमा दिखाता हूँ। और धमाका सिंह ने एक हाथ में ही काना डॉन को दिन में तारे दिखा दिए। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन के लिए। उहाई। काना डॉन और उसके साथियों को बैंड बज चुका था। संटी और मोटू भी अपनी असली साइज में आ गए थे। क्यों बापू, तुम तो हमें काना डॉन के मामले में अलग रखना चाहते थे। अगर आज हम न होते तुम्हारा क्या होता? शर्मिंदा न करो बच्चों, दरअसल मैं इस बदमाश को पकड़ने का श्रेय अकेला ही लेना चाहता था। यह श्रेय अभी भी तुम्हें मिलेगा बापू। आपका नाम होगा तो हमारी वैसे भी वाहवाही हो जाएगी। क्रूबॉन्ड का इशारा करते ही संटी ने एक बार फिर उन्हें छोटा कर दिया और स्वयं पुष्पक विमान बन गया। अच्छा बापू, हम घर जा रहे हैं, तुम बदमाशों को थाने पहुंचाने का प्रबंध करो। हे। खुश कर दिया बच्चों ने। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कॉमिक्स स्टोरी आपको? अपने राय और कमेंट्स ज़रूर मुझे बताएं। आपका अपना दोस्त प्रशांत राजन। और कृपया करके मैसेज करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये कॉमिक्स सीरीज़ और इसकी ये कैसी लगी। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।